नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त बीआरबी। रमजान के महीने में नीतीश कुमार का मुसलमानों के लिए पिघला दिल, कई सारी बड़ी बातें और कई सारे फैसले मुसलमानों के हित में सदन में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने कही है, जो कि बीजेपी के विचारधारा से किसी भी सूरत में मेल खाती नहीं दिख रही है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार भी नायडू की तरह कांग्रेस की राह पर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी गठबंधन के खिलाफ जाकर, बीजेपी के खिलाफ जाकर, एनडीए गठबंधन के खिलाफ जाकर हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया था जिसने पूरे बीजेपी में भूचाल ला दिया था। क्योंकि देखिए, तेलंगाना के सीएम ने एक फैसला लिया था, हूबहू वही फैसला चंद्रबाबू नायडू ने रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए वही फैसला कॉपी पेस्ट जो है आंध्र प्रदेश में कर दिया। फैसला क्या था? फैसला ये था कि तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने रमजान के महीने में जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको जो छुट्टी है, जो जिस वक्त भी वो काम करते हैं, 9 to 5 होता है, 9 to 6 होता है, तो वो 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले जो है अपने दफ्तर को छोड़कर जा सकते हैं, ताकि जो उनका जो भी अनुष्ठान पूजा होती है वो कर सके। इसलिए उनको जल्दी छुट्टी लेने का जो है देने का फैसला किया गया था। अब इस फैसले पर बीजेपी सामने आ गई और बीजेपी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। कड़ा विरोध करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तमाम आरोप लगाए, तुष्टीकरण की राजनीति बताया और जो हिंदू जो त्योहार है, हिंदू जो धर्म है, उसको डिसरिस्पेक्ट करने की बात कही कि कांग्रेस के द्वारा हमेशा से ये होता है, और पक्षपात का भी जो है आरोप लगाया। क्योंकि कोई भी हिंदू 30 त्योहार होते हैं उस पर कांग्रेस ऐसे फैसले लेने का काम नहीं करती, लेकिन ये जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति और इसमें भेदभाव के कई सारी जो है चीजें बताकर बीजेपी ने आरोप लगा और बीजेपी ने जो है कांग्रेस को इस पे जो है आड़े हाथ लिया था और तमाम जो ये मुद्दा बहुत तेजी से तूल पकड़ने लगा था। लेकिन इसी के बीच चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए के एक सहयोगी हैं, बीजेपी के साथ मिलकर जो है आंध्र प्रदेश में सरकार बनाए हुए, उन्होंने भी यही फैसला सेम कॉपी पेस्ट, ये जो पूरा फैसला इसको उठा के आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी के मुंह से चू तक नहीं निकली और बीजेपी ने इस फैसले को, बीजेपी की तरफ से लोग, हालांकि लोग कयास लगाए थे, लोग जो है सोच रहे थे कि कब बीजेपी जो अब इस पर प्रतिक्रिया देती, लेकिन बीजेपी यहां पर शांत रही और चंद्रबाबू नायडू के हर फैसले को बीजेपी चुपचाप सहती रहती। हालांकि अगर कांग्रेस करे तो वो तुष्टीकरण की राजनीति हो जाती, वहीं अगर बीजेपी के सहयोगी कोई करे तो बीजेपी उस पर चू तक नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि देखिए, चंद्रबाबू नायडू का दबदबा पार्टी में किस तरीके का है आप देख सकते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं वो जग जाहिर है। और चंद्रबाबू नायडू देखिए, पहले भी जो जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उनसे नजदीकियों की खबरें जो है सामने आई थी और चंद्रबाबू नायडू ने विदेश की धरती पर जाकर उनसे मीटिंग की थी, मुलाकातों की जो है तस्वीर शेयर की थी। हालांकि ये पहला रूल तो उन्होंने तभी तोड़ दिया था, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गठबंधन में है तो गठबंधन के नियम कहते हैं कि आप पार्टी के उस गठबंधन की विचारधाराओं के हिसाब से चले। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अभी जो भी फैसले लिए जो बिल्कुल भी बीजेपी से मेल नहीं खाते, और इसके बाद ही चंद्रबाबू नायडू ने जो ये फैसला लिया, इसके बाद ही इसी महीने में, रमजान के महीने में ही नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर तमाम बातें कही और इस बातों में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि पहले देखिए, लोग कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराते हैं, उसके बाद वोट भी लेते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति भी करते हैं। अब देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति कौन करता है, हिंदू मुस्लिम कौन करता है, ये पूरे भारतवर्ष को पता है। सबको जो है जग जाहिर है कि कौन सी पार्टी कौन है जो हिंदुत्व की पिच पे आकर खेलती है और किसको जो है उन्होंने यहाँ पे निशाने पे साधा। और वहीं नीतीश कुमार ने जो है मुसलमानों के लिए बहुत सारी जो है खुशखबरी, देखिए, तमाम बातें कही है। पहले तो उन्होंने बोला कि 8000 से ज्यादा जो कब्रिस्तान है उनमें बाउंड्री, मतलब घेराबंदी कराने का काम करने की बात कही। और जो मदरसे की जो शिक्षक हैं, मदरसे के जो शिक्षक हैं, उनको, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनके बराबर वेतन देने की बात की। तमाम महिलाओं के हित के लिए, तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए भी जो है नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी बातें की। क्या कुछ कहा आप देखिए खुद नीतीश कुमार ने स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं, वो सबका जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है, अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे इन लोगों के साथ हो गए हो।
बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर हम चले गए थे, और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान हैं, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया, और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की, और उसको कोई झगड़ा नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों से हमने पूछा कि आपका जो इस प्रकार का था, आपने बताया, हमने कर दिया, आप कुछ और बताइए। तो उन लोगों ने 1227 के बारे में बाद में बताया। तो अब उसमें भी हम लोगों ने 748 746 तो कर दिया है, अब बाकी हो रहा है। अब इसी साल लगता भी बाकी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तो आपने सुना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को, कैसे उन्होंने रमजान के महीने में मुसलमानों को लेकर बड़ी बातचीत सदन में रखी, और इस सदन में सारे लोग मौजूद थे, और उनकी कई सारी बातें ऐसी है जो बीजेपी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हालांकि बीजेपी और जेडीयू को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं कि जो है पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, नीतीश कुमार को जो है बार बार इग्नोरेंस फील करनी पड़ रही। वहीं बीजेपी ने अभी तक नीतीश कुमार के चेहरे पर अगले बिहार के सीएम होंगे या नहीं होंगे कोई जो है कंफर्मेशन नहीं दिया। अभी तक नीतीश कुमार के चेहरे पर ठप्पा नहीं लगा। उन सबके बीच नीतीश कुमार की ये बातें आखिर राजनीति में क्या कुछ रंग लाएंगी? आपकी क्या राय इस पूरी प्रतिक्रिया पर, पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।